Good morning students, welcome to your science class. Today we will start chapter number 13, electric current and its effect. Okay, now you have already studied, आप क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैसे जनरेट होता है एंड कितना वो इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए. एक्चुअली इट इज़ इम्पॉसिबल टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. सही में अगर कहा जाए तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के बगैर वर्ल्ड को, आप दुनिया को मतलब थोड़ा सा आप नहीं इमेजिन कर सकते हो. अर्लियर स्टेजेस में तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बट अभी जो है दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरी है. नाउ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सिंपल टर्म्स एज द फ्लो ऑफ चेंज. व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या आप कह सकते हो इन सिंपल टर्म कि फ्लो ऑफ चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सिंपल टर्म्स एज द फ्लो ऑफ चार्ज. फ्लो ऑफ चार्ज. ओके, चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज यू कैन कॉल इट एज इलेक्ट्रिक करंट. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज इज फ्रॉम वेयर इज द चार्ज जनरेटेड. अब ये क्वेश्चन होता है कि चार्ज जो है, फ्लो ऑफ चार्ज तो आपने कह दिया कि इलेक्ट्रिक करंट जो है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द फ्लो ऑफ चार्ज. बट अब ये क्वेश्चन है कि ये चार्ज जो होता है ये जनरेट कहाँ से होता है. सो द बेसिक यूनिट ऑफ ईच सब्सटेंस इज़ एन एटम. वी ऑल नो कि हर सब्सटेंस की जो बेसिक यूनिट है दैट इज़ एन एटम. The atom consists of positively charged protons and negatively charged electrons. अब एक एटम में क्या होता है, सब स्ट्रक्चर का सबसे बेसिक यूनिट है एटम. एटम consists of positively charged protons and negatively charged electrons. Okay. Now since the number of electrons and protons are equal in an atom, अब एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी इक्वल होते हैं एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इक्वल होते हैं. तो द एटम डज नॉट कैरी एनी चार्ज. तो एटम का अपने आप में कोई चार्ज नहीं होता है. अंडर स्पेशल कंडीशंस, कुछ स्पेशल कंडीशंस में सब मटेरियल्स टेंड टू रीज इलेक्ट्रॉन्स. कुछ मटेरियल्स होते हैं जो स्पेशल कंडीशंस में इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करते हैं और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को रिलीज़ करते हैं. ओके, एंड बिकम रिच इन पॉजिटिव चार्ज वाइल द अदर्स गेन देम एंड बिकम रिच इन नेगेटिव चार्ज. अब कुछ क्या करते हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को रिलीज़ करते हैं तो ये जो होते हैं ये बन जाते हैं रिच किस में, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स में, पॉजिटिवली चार्ज एटम्स में. और जो अदर्स जो होते हैं जो इसको नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को गेन करते हैं ये हो जाते हैं रिच किस में, नेगेटिव चार्ज में. नाउ एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मशीन इम्बैलेंस ऑफ चार्जेस. अब ये जो इम्बैलेंस होता है चार्जेस का, अ बॉडी टर्न्स इनटू अ चार्ज बॉडी. अब ये जो इम्बैलेंस होता है, मूवमेंट हो रहा है, चार्जिंग हो रहा है, नेगेटिव उधर जा रहे हैं, पॉजिटिव पार्टिकल्स इधर आ रहे हैं, ये कर दिया इम्बैलेंस चार्ज में. ठीक है, जिस इम्बैलेंस ऑफ चार्जेस अ बॉडी टर्न्स इनटू अ चार्ज बॉडी. अब बॉडी जो है वो चार्ज हो जाती है. इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली is the movement of charges through a body and the flow of electric current is called current. Again I am repeating, electricity actually is the movement of charges through a body. ठीक है, कितना हो गया. इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मूवमेंट ऑफ चार्जेस थ्रू अ बॉडी. एक बॉडी में जो चार्ज का मूवमेंट हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. नाउ अब ये करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ कॉल्ड करंट. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट. अब ये जो फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज का दैट इज़ कॉल्ड करंट. ऐसा यूनिट क्या है करंट की, दैट इज़ एम्पियर. सिंबल है उसका ए. नाउ कमिंग टू इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द चार्जेस फ्लो और ट्रैवल अलोंग अ क्लोज्ड पाथ. फ्लो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो हो रहा है वो तभी पॉसिबल होगा जब वो एक क्लोज पाथ के अलोंग ट्रैवल करेंगे. द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट. अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, वो पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है. The path along which electric current can flow is called electric circuit. Okay, now we have some activities here. Now we have an activity here to make an electric current. Electric current कैसे बनाया जा सकता है. We need a bulb for this. एक dry cell चाहिए और एक कुछ copper wires चाहिए insulated. Connect the two ends of the two copper wires to the bulb. हम क्या करेंगे, जो two copper wires के जो end हैं वो हम bulb से connect कर देंगे and dry cell से with the help of cellophane tape. cellophane tape से हम इसको connect कर देंगे, dry cell से भी और इधर से भी. ठीक है, जैसे कि पार्ट ए में बताया गया है. ठीक है, now
यू विल ऑब्जर्व दैट द बल्ब ग्लोज ब्राइटली, आप देखेंगे कि बल्ब जो है वो जल चुका है। नाउ रिमूव द सेलोफेन टेप, अब आप सेलोफेन टेप को रिमूव कर देंगे फ्रॉम वन एंड ऑफ द ट्राई सेल एज शोन इन पार्ट बी। आप क्या करोगे, यहाँ से सेलोफेन टेप को रिमूव कर दोगे जैसा कि पार्ट बी में दिखाया गया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या बल्ब अभी भी जल रहा है? द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। नाउ सी, बल्ब तभी जला जब सर्किट क्लोज हुआ है, ठीक है। बल्ब तभी जल रहा है जब सर्किट इज़ क्लोज। अगर आप सर्किट ओपन कर दोगे, ओपन सर्किट में बल्ब करंट विल नॉट फ्लो, ओके, करंट विल नॉट फ्लो। ये देखिए ये क्लोज्ड है, ये कहीं से खुला नहीं है, यहाँ पे एक एंड से हमने खोल दिया है तो यहाँ पे ये नहीं फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज चाहिए, ओके। Now coming to next is when you connect the bulb with the cell through wires, a closed circuit is formed and the bulb starts glowing, ठीक है। आपने करा, आपने तार को बल्ब से किया, ड्राई सेल से किया, बल्ब जो है वो ग्लो करने लगा ब्राइटली, ठीक है। क्यों, कैसे हुआ ये कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द वायर्स फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द ड्राई सेल टू द बल्ब। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो नेगेटिव टर्मिनल था बल्ब का, बल्ब के दो टर्मिनल्स होंगे, नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो नेगेटिव टर्मिनल से पास हुए, फ्लो हुए वायर के थ्रू जो बल्ब में गए, ठीक है। एंड फ्रॉम देयर टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, फिर यहाँ से आए और फिर यहाँ से वो पॉजिटिव टर्मिनल्स में आके चले गए। द सर्किट इज़ मेड अप ऑफ थ्री मेनली कंपोनेंट्स, मेनली थ्री कंपोनेंट से बना होता है ये। द सेल, द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी और करंट, ये है इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स या करंट का सोर्स। बल्ब ये क्लोज सर्किट हो गया, ये तीन कंपोनेंट्स का बना हुआ है। देन द बल्ब, पहले तो द सेल हो गया जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, या करंट प्रोवाइड करेगा। देन बल्ब, बल्ब वो है जो डिवाइस यूज़ करंट, इट इज़ एक्टिंग एज एन डिवाइस जो करंट को यूज़ कर रहा है, जो ये करंट दे रहा है। नाउ ये जो वायर्स हैं, कनेक्टिंग वायर्स, दीज आर कंडक्टर्स, दीज आर फ्लोइंग द करंट, ये कंडक्टर्स हैं, ठीक है। दीज आर कंडक्टिंग द करंट टू द बल्ब, ओके। नाउ इन केस you want to turn off the electric device or the bulb, you have to break the path of the electric current, which can be done simply by disconnecting one of the wires. The circuit is now said to be open and no current passes through it. अब आपको ये करना था, आपको ये करंट रोकना था, तो हमने क्या किया, हमने एक तरफ से इसको हटा दिया तो सर्किट अब ओपन हो गया। सर्किट अब इलेक्ट्रिक सर्किट ओपन हो गया तो नाउ करंट विल नॉट फ्लो, ओके। नाउ कमिंग टू हेयर फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग, अब हम सर्किट को, इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए व्हाट वी डू, वी हैव स्विच, वी यूज़ अ स्विच फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एन सर्किट विच हैज़ टू टर्मिनल्स, जिसके टू टर्मिनल्स होते हैं, टू विच वायर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर 13.3a एंड b, ठीक है। नाउ वी विल सी द वर्किंग ऑफ एन दिस स्विच, ओके। द स्विच इज़ टू ऑन मोड, स्विच क्या है, जैसे मान लीजिए आपने ऑन मोड में किया, क्या होता है, द मेटल स्ट्रिप इनसाइड द स्विच टचेज बोथ द टर्मिनल्स टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिक करंट एंड द बल्ब ग्लोज, ठीक है। ये स्विच है, ये ऑन मोड पे है, ठीक है। अब आप ये देखिए करंट पास हो रहा है, यहाँ से ये इधर से इधर गया, ठीक है, ये इधर से इधर आया, देन यहाँ से आपने ये बल्ब से कनेक्टेड है, ये स्विच ऑन मोड में आ गया, ये स्विच ऑफ मोड में आ गया, ठीक है। व्हेन द स्विच इज़ ऑन मोड, जब स्विच ऑन मोड में है, द मेटल स्ट्रिप इनसाइड द स्विच जो मेटल स्ट्रिप है ये क्या करेगी, बोथ टर्मिनल्स को टच कर रही है टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड द बल्ब ग्लोज, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब स्विच ऑफ हो गया है, मेटल स्ट्रिप जो है मूव्स अवे, मेटल स्ट्रिप अवे हट गई है, जो सर्किट को ब्रेक कर रही है, सर्किट को ब्रेक कर दे रही है, एंड बल्ब डज नॉट ग्लो, ठीक है। द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट स्विचेज इज वेरिएबल, जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होगी वो वेरिएट करेगी, ओके, वेरिएबल होगी। नाउ वी विल सी व्हाट इज एमीटर। एमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज एमीटर, ओके। वो इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नीट्यूड को मेज़र करता है, करंट के मैग्नीट्यूड को मेज़र करता है, दैट इज़ कॉल्ड एमीटर, ओके। ये आपको फिजिक्स लैब में आराम से मिल जाते हैं। नाउ electrical components and their symbols. What are electric components and their symbols? Okay, now table 13.1 will show you the few common components we will see abhi.
A circuit diagram is drawn here to show how different components of a circuit are connected together. To draw the actual component is a difficult task. So these figures are made. Actual जो बनाना तो बहुत मुश्किल है. So it is rough made. The use of standard symbols makes the drawing of a circuit diagram easier. अब ये क्या होता है, ये सिंबल के थ्रू हम लोग स्टैंडर्ड सिंबल्स के थ्रू डायग्राम बनाते हैं, तो ये जो है डायग्राम आपको क्लियर कर देती हैं चीज़ें, बिकॉज एक्चुअली वर्किंग बनाना मुश्किल होता है. आपने ये बनाया, स्विच बनाया, बल्ब बनाया, ये बनाया, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है. तो वी विल को सर्किट डायग्राम्स होते हैं इसमें फिजिक्स में. नाउ सी, ये आपका है, यहाँ पे ये स्विच ऑन है, ये इसे टच कर रहा है, ये पूरा क्लोज सर्किट है. ठीक है, ये सेल है यहाँ पे लगा हुआ, इधर कनेक्ट हो रहा है, इधर कनेक्ट हो रहा है. ठीक है, ये सेल का हो गया, ये बल्ब ग्लो हो गया. ठीक है, क्योंकि दोनों टच कर रहे हैं. ये स्विच ऑन है और ये स्विच ऑफ मोड में है. ओके, नाउ हियर सी द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट इज गैल्वेनोमीटर. अब वो इंस्ट्रूमेंट जो फ्लो ऑफ करंट को मेज़र करेगा सर्किट में, दैट इज़ कॉल्ड गैल्वेनोमीटर. अमीटर आपको बता दिया, वो मैग्नीट्यूड मेज़र करता है. गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये फ्लो ऑफ करंट को देखता है सर्किट में, दैट इज़ कॉल्ड गैल्वेनोमीटर. देन वी हैव वोल्टमीटर. व्हाट इज़ वोल्टमीटर? द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेज़र द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू नोन पॉइंट्स इज नोन एज वोल्टमीटर. वोल्टमीटर क्या करता है, ये दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नापता है. ओके, नाउ हियर वी विल सी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स. ये देखिए, ये है आपका इलेक्ट्रिक सेल है. द पॉजिटिव टर्मिनल इज रिप्रेजेंटेड बाय द लॉन्गर लाइन. ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये आपका छोटा टर्मिनल जो है ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया. ठीक है, दीज आर द सिंबल्स. अब हम सेल बनाना मुश्किल है तो इस सेल को ऐसे हम लोग सिंबलाइज करते हैं. ठीक है, देन वी हैव हियर इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो हम ऐसे सिंबल करते हैं, दिस इज इलेक्ट्रिक बल्ब. देन वी हैव स्विच ऑन पोजीशन. स्विच बनाना मुश्किल है तो ये ऑन दिखा दिया जाता है. स्विच ऑफ पोजीशन, ये ऐसे ऑफ दिखा दिया जाता है. देन बैटरी. बैटरी का सिंबल ये होता है. इतनी बड़ी बैटरी बनाने से अच्छा है आप बैटरी का साइन ऐसे बनाइए. देन वायर. वायर हम लोग लाइन से शो कर देते हैं. तो दीज आर द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड देयर सिंबल्स. इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज डायग्राम्स, हम ये डायग्राम को बार बार किसी सर्किट में दिखाने से अच्छा है हम इनके सिंबल्स यूज़ करेंगे. ओके, नाउ कमिंग टू हेयर, यू हैव लर्न अबाउट एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक सेल. आपसे क्लास 6 में पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में एंड इलेक्ट्रिक सेल के बारे में. लाइक द इलेक्ट्रिक बल्ब, द इलेक्ट्रिक सेल हैज़ टू टर्मिनल. जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब के टर्मिनल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सेल के भी टू टर्मिनल्स होते हैं. एक पॉजिटिव होता है और दूसरा जो होता है वो नेगेटिव होता है. ठीक है, जो एक दूसरे अलग अलग तरफ साइड्स होते हैं, शोन ऑन टू साइड्स ऑफ द सेल. एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव. जब ये दोज टू सेल्स आर जॉइन टुगेदर वाया कंडक्टिंग वायर्स इन सच अ वे दैट द पॉजिटिव एंड ऑफ वन सेल इज जॉइन टू द नेगेटिव एंड ऑफ द अदर सेल, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ बैटरी ऑफ टू सेल्स. अब ये बैटरी जो टू सेल्स की बैटरी है, ये क्या हो गया, एक का प्लस का पॉइंट दूसरे सेल के नेगेटिव पॉइंट से जुड़ा हुआ है. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, सेल के दो साइड्स होते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है. नाउ ये अरेंजमेंट जिनमें एक का प्लस का साइन दूसरी सेल की नेगेटिव साइड से जुड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड द बैटरी ऑफ टू सेल्स. नाउ ऑब्जर्व द कनेक्शन ऑफ सेल्स शोन इन फिगर 13.4 सी वाला ये है. ठीक है, ये केयरफुली, क्या आप हमको दिख रहा है इन दोनों में कोई डिफरेंसेस है? डिफरेंसेस हैं. इसमें 2 सेल्स यूज़ हुए हैं, इसमें 3 सेल्स यूज़ हुए हैं. ठीक है, now the connection of cells in figure this makes a battery of 3 cells as the cells are rightly connected, positive negative positive negative. ठीक है, फिगर 13.4d को देखेंगे आप, शोज अ रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन द सेल्स एंड डज नॉट कंस्टिट्यूट अ बैटरी. ये कनेक्शन सही है क्योंकि हमने इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव जोड़ा हुआ है. बट ये जो फिगर है 13.4d, ये कंप्लीट नहीं है, ये सही नहीं है. वाई दिस इज नॉट करेक्ट? बिकॉज हमने ये टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से ही जोड़ दिया है. ठीक है, ये कनेक्शन गड़बड़ है, तो दिस इज़ नॉट कंसिस्टिंग अ बैटरी. ये बैटरी नहीं होगा 3 सेल्स का. दिस इज़ करेक्ट, दिस इज़ रॉन्ग, ये बैटरी नहीं बनाएगा. ठीक है, आपने देखा होगा कि जो बैटरीज कार्स में यूज़ होते हैं, इन्वर्टर्स में यूज़ होते हैं, उसमें नंबर ऑफ़ सेल्स होते हैं, सीरीज़ में लगे हुए होते हैं, है ना. तो दे आर रिचार्जेबल, वो रिचार्ज हो जाते हैं. ठीक है, एंड हैवी करंट को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े होते हैं एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज दे इंक्लूड अ नंबर ऑफ सेल्स, दे इंक्लूड अ ह्यूज बैटरी, दैट इज़ वाई दे आर expensive also. Okay, this is all about the today's topic. Thank you.